हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीईटी के सिलेबस के अनुसार हम आज डिस्कस करेंगे सौरमंडल। इसमें काफ़ी टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। सौरमंडल के सबसे पहले हम देखना क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वह कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसके रूल्स को सबसे पहले हम क्या बताते हैं, आपको सिलेबस बताते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम रूल बताते हैं। ठीक है, तो रूल के अनुसार हम आए तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि आप एक होता है तारा, एक होता है ग्रह, एक होता है उपग्रह। ओके, तारा वह होता है कि जिसमें खुद का ऊष्मा और एनर्जी होती है, जिसमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। ग्रह का ये तारे से ये अपने आप को, इट मीन्स कि अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है। उपग्रह क्या है, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। जो तारों का चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं कि तारों का जो चक्कर लगा रहा है हम उनको बोल रहे हैं कि ग्रह। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब देखिए, सौरमंडल को हम समझने के लिए ये देखिए, ये हमारा सूर्य है। सौरमंडल क्यों बोला गया है, क्योंकि सूर्य के, सौर का मतलब है कि सूर्य, सोलर से चीज़ें से डिपेंड करता है कि यहाँ पे सूर्य है। इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये यम बनाया गया है प्लूटो। ठीक है, तो देखिए हम कैसे याद करेंगे। बुध, ठीक है, बुधवार, ठीक है, एक दिन गैप कर दीजिए शुक्रवार, फिर एक दिन गैप कर दीजिए तो रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो रविवार का मतलब पृथ्वी, ऐसे याद कर लीजिए पृथ्वी। फिर इसके बाद एक दिन का गैप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार, मंगल। फिर एक दिन का गैप करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। एक दिन का गैप करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। फिर इसके बाद एक दिन गैप कर देंगे, शनि आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा अरुण, आप पहले आता है इसलिए अरुण, फिर वरुण। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इसी सोलर सिस्टम से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ा कौन है, सबसे परिक्रमण काल क्या क्या होता है, परिभ्रमण काल क्या होता है, यही सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या हो गया कि बुध जो है, इसके सबसे, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे नज़दीक बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया। लेकिन पृथ्वी के नज़दीक अगर बात किया जाएगा तो शुक्र है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के नज़दीक कौन सा है, शुक्र भी है और मंगल भी है, लेकिन दोनों में सबसे नज़दीकी की बात किया जाएगा तो शुक्र होती है। ठीक है, और शुक्र के और फैक्ट्स हैं कि शाम का तारा, इसके बाद पृथ्वी की बहन, ज़्यादा चमकीला तारा कौन है, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वह शुक्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैंने नोट किया है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है 8 है। यम प्लूटो की मान्यता कब खत्म हुई, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 2006 में। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, यूपीएससी और पीसीएस वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार, मैंने आपको बता दिया, ये सूर्य के दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और आंतरिक, हाँ एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ कि एक टॉपिक और इसमें पूछा जाता है, एक आंतरिक होता है। यहाँ पे देखिए, इनके मंगल और बृहस्पति के बीच बोलाइट होते हैं। बोलाइट इट मीन्स कि उनके बीच में जो उल्का होते हैं, एक होता है उल्का, एक उल्का, फिर क्षुद्र ग्रह। और जब वह यहाँ पे घूम रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, लेकिन जब गिरते हैं तो उसको बोलते हैं उल्का। जब पृथ्वी पे आ जाता है तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र, इसके बाद उल्का और उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड, फिर उल्का पिंड। आपको समझ में आ गया। इसके अलग अलग रूल हैं कि इधर में एक कुछ गलता है तो उसको बोलाइट बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड भी इसको बोलते हैं, कुछ लोग एस्ट्रॉइड भी बोलते हैं इसको। तो देखिए, अब जो हमारा आ गया कि इनके बीच में जो इस साइड पढ़ेंगे उनको हम बोलते हैं कि आंतरिक, और ये इसके जो इस साइड पढ़ेंगे कि वह बाहरी। ठीक है, जो पार्थिव यहाँ पे, सॉरी, जो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हैं उनके इस साइड, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है ये बाह्य, ये बाह्य ग्रह भी बोले जाते हैं। और जो अंदर हैं उसको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग भी नाम है। ठीक है, कुछ लोग पार्थिव भी बोलते हैं, जैकोबियन भी, ऐसे टाइप के वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्थलीय
आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह बोला जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को जोवियन ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, अरुण, वरुण। और सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। सोलर सिस्टम में सबसे कम, देखिए सबसे कम कौन टाइम लेगा, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वही सबसे कम लेगा। यहाँ इसकी दूरी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी दूरी ज़्यादा है। वरुण की सबसे ज़्यादा दूरी किसकी होगी? अरुण की, वरुण की। और सबसे कम टाइम में कौन करेगा? अरुण करेगा, ठीक है। ये आई थिंक 88 डेज होता है। पृथ्वी का कितना है? 365, 1/4। यही मिलके 4 साल बाद देखिए 1/4 ही कन्वर्ट हो जाता है 1 डे में, जो फरवरी में 29 हो जाता है, ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की सबसे कम? बुध, और 28 दिन लेता है। कौन से ऐसे हैं कि जिनका उपग्रह नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के पास इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से ये सारे बंधे हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे जिस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब केवल यहाँ पे स्मॉल जी की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल जी की बात हो रहा है, जहाँ जो सभी पे बराबर होता है, ठीक है। तो इसी से ये बंधे हुए हैं जिसकी वजह से चक्कर लगाते हैं। तो इनके क्या होते हैं कि उपग्रह को यह खींच लेता है सूर्य, तो इसी की वजह से इनके उपग्रह पाए नहीं जाते। किसके किसके? बुध और शुक्र के, क्योंकि ये पास में। अंडरस्टैंड? अब अगला जो हमारा है, देखिए हमारे सबसे नज़दीक कौन है ये हमने बता दिया। बीसीयू ये अलग आपका टॉपिक है। सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी हो गया, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, शुक्र हो गया। पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, बुध है। सबसे अधिक ठंडा कौन है? प्लूटो, यम, जिसको हम 2006 में जो बाहर निकल गया। सबसे अधिक भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। भोर का तारे किसको बोला जाता है? शुक्र। भोर का, सायं का, ये सब चीज़ें वर्ड यूज किया जाता है। सबसे गर्म शुक्र, ये भी मैं आपको बताया था। चमकदार शुक्र, पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। इनके बीच, मतलब किसके बीच में रहता है? शुक्र और पृथ्वी, मंगल के बीच में है, ठीक है। और यह जिस हम आकाशगंगा में रहते हैं उसमें सूर्य के साथ आकाशगंगा में देवयानी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। और इनकी जो दूरी है किससे नापी जाती है? प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। और इनके जो तापमान है वह किससे नापा जाता है? कि पायरोमीटर से नापा जाता है। तो और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि देखिए जो सूर्य होता है, देखिए सब क्या होते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर, दिशा की ओर अपना, एक होता है परिक्रमा, ठीक है। परिक्रमा का क्या मतलब है कि यह इसका ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं, ठीक है। एक होता है घूर्णन। घूर्णन का मतलब है कि अपने आप को ही, जैसे कि आप सीधे खड़े हैं तो अपने आप को घूमते हुए कुछ डिस्टेंस को आप कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एक कोई बीच में ऑब्जेक्ट रख लीजिए और आप ऐसे राउंड में घूमते हुए उसके चारों साइड से चक्कर लगाते हुए वहाँ पे आ जाइए, तो आपको परिक्रमा, जो आपने उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमा वह परिक्रमा है। लेकिन आप घूमते हुए जो आप अपने से घूमते हुए गोल चक्कर लगा रहे हैं, वह अपने को खुद से घूमते हुए, वह आपका घूर्णन हो गया, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। तो इसमें और थोड़ी सी फैक्ट की बात करें तो यह जो शुक्र और यहाँ पे अरुण है, वरुण है, ठीक है। इधर से भी दूसरा और इधर से भी दूसरा, ये दोनों किससे किधर से गति करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ठीक है। पूर्व से पश्चिम। बाकी दोनों किससे करते हैं? बाकी दोनों किधर से करते हैं? पश्चिम। बाकी सारे कितने किससे करते हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ, बाकी जो 6 बचे, ठीक है। तो इसमें और पूछा जा सकता है कि आपको क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना ही इनफ है, क्योंकि ये 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हाँ, इससे थोड़ी सी डीप नॉलेज होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है कि गेस वर्क करने में। मान लीजिए कुछ हार्ड क्वेश्चन आ गए, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं वह बहुत ही आसान होते हैं। तो आई होप कि इससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ओके, धन्यवाद। और एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि इसका PDF अगर आपको चाहिए, और हमारे क्लासेज जो पढ़ाए जाते हैं वह फ्री होते हैं, लेकिन इनकी PDF पेड होते हैं। और उसके साथ साथ इनके जो क्विज कराए जाते हैं वह भी पेड होते हैं। उसके लिए 99 रुपीज़ का आपको पेमेंट करके ज्वाइन कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद।